मंत्री जी, श्रम संसाधन विभाग के अलावा जो नया विभाग का सृजन हुआ है उसकी भी जिम्मेवारी मिली है, यानी अब दो विभाग आपको देखने होंगे, क्या कहेंगे? ये जो नया विभाग है इसका ज़्यादातर हिस्सा पहले भी श्रम संसाधन विभाग का ही अंग था, तो एक अलग विभाग बना है। और मुख्यमंत्री जी ने, एनडीए के नेतृत्व ने, बीजेपी ने हम पे भरोसा किया है। उस भरोसा पर खड़ा उतरने का प्रयास किया जाएगा और उम्मीद है कि जो भी जिम्मेवारी मिली है उसका हम कुशलतापूर्वक निर्वहन करने में सफल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हिजाब को लेकर काफ़ी बवाल मचे हुए हैं, क्या कहेंगे इस पर? मैं समझता हूँ कि संवाद बेहतर होता है और जब संवाद होगा तो विवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। विवादों को खत्म करने के लिए संवाद सबसे बेहतर माध्यम है। क्या यह नहीं मानते हैं कि जो जहाँ पे सार्वजनिक स्थल है तो वहाँ पे जो इस हिजाब को हटा देना चाहिए? देखिए, इस विषय पर बहस कम हो तो ज़्यादा बेहतर है। बहस से विवाद की गुंजाइश बढ़ती है। जीतन मांझी का एक मामला जो है काफ़ी चर्चा में हो रहा है कि 1700 वोट जो हाथ। अरे नहीं, देखिए, बयानों को तोड़ मड़ोड़ करके पेश करना, लोकतंत्र में जनता के निर्णय का सम्मान करना सीखना होगा। और विपक्ष ये गलती बार बार दोहरा रहा है। उसको लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है, चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है, न्यायालय पर विश्वास नहीं है, ईडी आईटी पर विश्वास नहीं है। तो जब संवैधानिक संस्थाओं पर आपका विश्वास नहीं है, लोकतंत्र में आपका विश्वास नहीं है, तो लोकतांत्रिक दल चलाने का क्या मतलब है? आप लोकतंत्र में हिस्सा लेते हो, जब फैसला आपके पक्ष में होता है तो चुनाव आयोग ठीक, ईवीएम ठीक, वोटर लिस्ट ठीक और प्रशासन निष्पक्ष हो जाता है। जब आप पराजित होते हैं, देखिए, आपको जनता का विश्वास जीतना होगा। बीजेपी लंबे समय विपक्ष में रही है, हमने जनता का भरोसा जीता, संगठन को ताकतवर बनाया और जनता का विश्वास हमारे ऊपर, हम केंद्र में सरकार चला रहे हैं, कई राज्यों में सरकार चला रहे हैं, कई राज्यों में विपक्ष की भूमिका भी निभा रहे हैं। तो जनतंत्र में जनता के फैसले का सम्मान करिए, अपने कमियों को उससे सीखिए, उसको दूर करने का प्रयास करिए, वरना इसी तरह आप अनर्गल प्रलाप करेंगे और दल की स्थिति और बद से बदतर हो जाएगी। उम्र भर गालिब भूल यही करता रहा, चेहरे पे धूल थी और आईना साफ करता रहा। विपक्ष अपने कमियों को ढूंढने के बजाय लोकतांत्रिक और संस्थाओं पर बेवजह हमला कर रहा है। को लेकर जो है निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़ा कर रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि विपक्ष अपने कमियों को ढूंढे, चाल चरित्र को ठीक करे, जनता का भरोसा जीते, सकारात्मक राजनीति करे, तभी जनता का विश्वास उसके साथ बढ़ेगा। ये भी सवाल उठा रहा है सर कि नीतीश कुमार जी का मानसिक स्थिति सही नहीं है, उनको इस्तीफा दे दें। ये बिहार की जनता ने उनके सारे सवालों का उत्तर इस चुनाव में दे दिया है और यही कारण है कि नकारात्मक मुद्दों को लेकर विपक्ष चुनाव मैदान में था। हम विकास के मुद्दे को लेकर थे, जनता ने विश्वास किया विकास पर, भरोसा किया एनडीए सरकार पर और विपक्ष औंधे मुंह गिरा इन्हीं हरकतों के चलते। एक सवाल है आखिर है कि आर.के. सिंह जो आरा के सांसद रहे, पूर्व सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे, आज उनका जन्मदिन है, उनको लेकर क्या? जन्मदिन की शुभकामना, बधाई, स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और देश की सेवा करते रहें।